हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आगामी परीक्षा, चाहे वो परिवहन आरक्षक का परीक्षा हो या मंडी उप निरीक्षक का परीक्षा हो, वो देखते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ का भूगोल। ज्योग्राफी आप छत्तीसगढ़ को हम लोग को देखना है, तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और अपनी तैयारी को परखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ में कौन सा क्षेत्र सबसे पुरातन शैलों से निर्मित है, ये आपको बताना है। छुरी उदयपुर, बैलाडीला की पहाड़ी, मैकल श्रेणी या देवगढ़ की पहाड़ी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सबसे पुरातन बी वाला आएगा, बैलाडीला की पहाड़ी। बैलाडीला की पहाड़ी सबसे पुरातन में आती है। लमेटा चट्टान छत्तीसगढ़ के खालिस्तान भाग में पाई जाती है। जसपुर जिले के पूर्वी भाग में, जसपुर जिले के मध्य भाग में, जसपुर जिले के उत्तर पश्चिम भाग में या जसपुर जिले के दक्षिण पश्चिम भाग में, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर जो लमेटा चट्टान आता है जसपुर जिले के उत्तर पश्चिम भाग में ये प्राप्त होती है। क्वेश्चन है, दिल्ली राजहरा क्षेत्र में लौह अयस्क की खालिस्तान चट्टानें मिलती है, ये आपको बताना है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट या सीडराइट, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सबसे अच्छे प्रकार का हेमेटाइट, हेमेटाइट प्रकार का हमको लोहा प्राप्त होता है दिल्ली राजहरा क्षेत्र से। सोनाखान सीरीज की चट्टानें संबंधित है। गोंडवाना चट्टान, कडप्पा चट्टान, धारवाड़ चट्टान या विंध्य चट्टान, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सोनाखान सीरीज की जो चट्टानें हैं ये धारवाड़ चट्टानों से संबंधित है। डोंगरगढ़ के आसपास पाए जाने वाले ग्रेनाइट चट्टानों का रंग कैसा है? बैंगनी, गुलाबी, हरा या भूरा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डोंगरगढ़ के आसपास पाए ग्रेनाइट चट्टानों का रंग गुलाबी रंग का है। यहां पर आपको संबंध स्थापित करना है। गोंडवाना, कडप्पा, धारवाड़, विंध्य, इसमें से आपको जोड़ना है। यहां पर छत्तीसगढ़ का मैदान दंडकारण्य पठार, नर्मदा बेसिन क्षेत्र, पूर्वी बघेलखंड का पठार क्षेत्र, इसमें से आपको चयन करना है। सही आंसर गोंडवाना जो चट्टानें ऊपर साइड पाई जाती है, मतलब सरगुजा के ऊपर साइड, तो ये आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार का क्षेत्र आ जाएगा। कडप्पा जो चट्टानें पाई जाती है पूरा मैदानी इलाकों में पाई जाती है, तो छत्तीसगढ़ का मैदान में यहाँ पर चूना पत्थर मिलता है इस कडप्पा में। धारवाड़ चट्टान की बात किया जाए तो इसमें लोहा प्राप्त होता है। ये आपको धारवाड़ चट्टान जो मिलेगा वो आपको दंडकारण्य पठार माने बस्तर साइड मिल जाएगा, और विंध्य आ जाएगा ये नर्मदा बेसिन क्षेत्र मिल जाएगा। इस प्रकार सही उत्तर डी आ जाएगा 4, 1, 2, 3। गोंडवाना, फिर आएगा कडप्पा, 4, 1, फिर 2 और 3, ये सही आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, दंडकारण्य क्षेत्र का खालिस्तान प्रतिशत भाग आध ग्रेनाइट तथा आध शैलों से निर्मित है, ये आपको बताना। दंडकारण्य बस्तर साइड का क्षेत्र कितने प्रतिशत भाग आध ग्रेनाइट और आध शैलों से निर्मित है, ये आपको बताना है। सही आंसर इसका भी आएगा 75 से 78%। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। झोंक नदी उड़ीसा के सोनबेरा पठार से निकलती, या शिवनाथ की सहायक नदी, या महानदी की सहायक नदी है। अब इसमें से सही उत्तर चुनना है। तो पहला तो बिल्कुल सही है कि झोंक नदी उड़ीसा का सोनबेरा पठार से निकलती है, या शिवनाथ की सहायक नदी बिल्कुल गलत है, या महानदी की सहायक नदी बिल्कुल सही है कि महानदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर जो आ रहा था 1 और 3, सी आंसर, 8वां का जो आंसर सी आ जाएगा, सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कौन से पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को छेमा खुटी कहते हैं? सिहावा, बैलाडीला पहाड़ी, शिशुपाल पर्वत या अल्बाका, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, शिशुपाल पर्वत। धारवाड़ चट्टान की खालिस्तान श्रेणी कडप्पा काल के पूर्व की शैल है। खैरागढ़ श्रेणी, नांदगांव श्रेणी, सही उत्तर के यहाँ पर आपको चयन करना है। तो सही उत्तर केवल जो आएगा ए, फर्स्ट वाला जो होगा, ये फर्स्ट वाला केवल एक आ जाएगा। धारवाड़ जो चट्टानी होती है खैरागढ़ श्रेणी की श्रेणी कडप्पा काल के पूर्व के, कडप्पा काल जो था उससे पहले का ये आता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सीमांत उच्चभूमि किस प्राकृतिक प्रदेश का भाग है? दंडकारण्य का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार, पाट प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का जो धान का जो हम कटोरा कहते हैं, तो इस प्रकार जो बीच में मैदान है और इस साइड सीमांत उच्च भूमि आपको मिल जाएगा। रायपुर, दुर्ग, इस साइड आपको सीमांत उच्च भूमि मिल जाएगा। तो ये डी आ जाएगा छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ के मैदान का ये भाग है।
छोड़ी पहाड़ का विस्तार है कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, इसमें से आपको बताना है। तो छोड़ी जो आपका मिलेगा ये कोरबा साइड के पहाड़ी, छोड़ी की पहाड़ी पड़ता है कोरबा साइड जाने में आपको मिल जाएगा, पहाड़ी मिल जाएगा। ये रायगढ़ सरगुजा तक इसका विस्तार नहीं है, ये केवल कोरबा तक इसका विस्तार है। तो केवल ये आंसर माने फर्स्ट वाला आएगा। दंडकारण्य का विस्तार है, तो दंडकारण्य का विस्तार जो दंडकारण्य जो आता है छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में। तो ये वास्तव में दंडकारण्य दक्षिण भारत माने दक्षिण साइड मतलब बस्तर साइड का पूरा आएगा। तो बस्तर के अलावा ये आंध्र प्रदेश को टच कर रहा है, उड़ीसा को टच कर रहा है, मतलब यहाँ पर डी आंसर आ जाएगा। ये दंडकारण्य का पूरा जो विस्तार हो जाता है 1 2 3 उड़ीसा में भी, आंध्र प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी ये पूरा इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, पढ़कर विचार कीजिए। मेन पार्ट का विस्तार सरगुजा जिले में, मेन पार्ट को छोटी तिब्बत कहा जाता है, मेन पार्ट मान नदी को उद्गम होता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो तीनों सही यहाँ पर नजर आते हैं, तो पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, तो इसका आंसर डी आ जाएगा कॉमन सा। मेन पार्ट का विस्तार सरगुजा जिले में, मेन पार्ट को छोटी तिब्बत कहा जाता है और मेन पार्ट में मान नदी का उद्गम होता है, तो तीनों यहाँ पर सही आएंगे। क्वेश्चन हमारे सामने आता खुड़िया पठार अवस्थित है जसपुर तहसील के उत्तरी भाग में, जसपुर तहसील के पूर्वी भाग में, जसपुर तहसील के उत्तर पश्चिम भाग में, जसपुर तहसील के उत्तर पूर्वी भाग में, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर खुड़िया पठार जो अवस्थित है जसपुर तहसील के उत्तर पश्चिम भाग में यह अवस्थित है। क्वेश्चन यहां पर आता है कि निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित कीजिए। बेलाडीला की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी, सिंहाबा पर्वत, अबूझमाड़ की पहाड़ी। तो इस प्रकार का आपको बताना है कि दक्षिण से उत्तर जाना है, दक्षिण से उत्तर की ओर इसको लेके जाना है। सही आंसर देखो बेलाडीला की पहाड़ी बिल्कुल नीचे साइड बस्तर साइड पड़ेगा, नीचे साइड आपका बेलाडीला की पहाड़ी पड़ेगा। अबूझमाड़ का नारायणपुर ऊपर आ जाता है, तो मैंने पहला ये आ जाएगा, पहला के बाद चौथा, और पहला चौथा यहाँ पर 2 जगह आते हैं। इसके बाद आपका आएगा सिंहाबा पर्वत, माने तीसरा बीच में आएगा यहाँ पर। तो ये सी वाला आंसर आपको देखने को मिलेगा। 1 4 3 2 माने बेलाडीला पहाड़ी, इस साइड बेलाडीला सब पहाड़ी आ जाएगा, नारायणपुर साइड अबूझमाड़ की पहाड़ी आ जाएगा, ऊपर साइड पे सिंहाबा आएगा, और उसके बाद रामगढ़ की पहाड़ी बिल्कुल सरगुजा साइड बिल्कुल ऊपर आएगा। तो 1 4 3 2 सी वाला आंसर इसमें सही आएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। गोरलाटा छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, इसका विस्तार जसपुर जिले में है, इस चोटी की ऊंचाई 1225 मीटर में। तो यहाँ पर इसका विस्तार जसपुर जिले में नहीं है, बलरामपुर जिले में इसका विस्तार आता है। तो पहला और तीसरा सही होगा इसमें। कोरलाटा उस ध्यान को पढ़ के हमको विचार करना है, सही उत्तर चुनना है। तो बी वाला आंसर पहला और तीसरा इसका सही आंसर आएगा। भ्रातगढ़ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? बीजापुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद। सही आंसर सी आएगा, ये गरियाबंद जिले में स्थित है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है छोटे डोंगर पहाड़ी किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर या बीजापुर, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर छोटे डोंगर नारायणपुर जिले में विस्तृत है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। सिंहाबा पर्वत का प्राचीन नाम सुक्तिमती है। सिंहाबा पर्वत का मध्य भाग से महानदी निकलती है। इस पर्वत पर सप्त श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। तो इसमें से आपको बताना है। तो ये वाला जो आता है सिंहाबा पर्वत का मध्य भाग से महानदी निकलती, बिल्कुल गलत हो जाता है। यहाँ से नहीं निकल रही, दक्षिण साइड से निकल रही है। तो पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर उत्तर 20 का जो आंसर आपका आएगा ए, पहला और तीसरा ये सही है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। लोरो घाटी जसपुर जिले में स्थित है, इसे शांत घाटी भी कहा जाता है। इसमें से आपको बताना। तो ये तो बिल्कुल सही है कि लोरो घाटी जसपुर जिले में स्थित है, इसे शांत घाटी कहा जाता है। ये नहीं मिलता हम कहीं देखने को। तो 21 का जो हमसे पूछा गया था ये सही उत्तर था, केवल 21 का ए आ जाएगा, केवल ए। सकल नारायण गुफा किस जिले में स्थित है? बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर या नारायणपुर, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी, ये बीजापुर जिले में स्थित है सकल नारायण गुफा। क्वेश्चन यहां पर आता है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए।
कुटुमसर गुफा की खोज डॉक्टर शंकर तिवारी ने की। कुटुमसर गुफा का अन्य नाम शिव पार्वती गुफा है। तो ये तो बिल्कुल सही है, कुटुमसर गुफा की खोज डॉक्टर शंकर तिवारी ने की थी यहाँ पर, लेकिन ये गलत है। कुटुमसर गुफा का नाम शिव पार्वती गुफा भी है, तो इसमें भी केवल एक इसमें असत्य कथन छाटना था, तो यही असत्य कथन, दूसरा वाला जो कथन असत्य हो जाता है। तो 23 का हमारा आंसर बी वाला आएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, वशिष्ठ गुफा किस जिले में स्थित है? रायगढ़, सरगुजा, जसपुर या दंतेवाड़ा? इसमें से आपको बताना है वशिष्ठ गुफा किस जिले में स्थित है। तो सही आंसर ये आएगा, वशिष्ठ गुफा है सरगुजा जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ के जलवायु को संबंधित निम्न कथन में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन छांटना है। छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत से ठंडी हवाएं नहीं आती। आती है भाई, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का पश्चिम भाग पूर्वी भाग से अधिक आर्द्र है। पश्चिम भाग पूर्वी भाग से अधिक आर्द्र है, तो ऐसा तो नहीं है, यह भी गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आती, बिल्कुल सही है। तापमान वर्ष पर सामान्य रहता है, ऐसा नहीं है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ का मानसून बंगाल की खाड़ी से आती है, यही सबसे कथन सत्य है। तो सी वाला आंसर 25 का बिल्कुल सी वाला आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, रानी गुफा किस जिले में स्थित है? जसपुर में, रायगढ़ में, कबीरधाम, बस्तर में? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर जो रानी गुफा जो है बस्तर में स्थित है। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार करना है। राज्य का कवर्धा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अबूझमाड़ को राज्य का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का पाट क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त होता है। हमको सही उत्तर चुनना था। तो राज्य का कवर्धा जिला वृष्टि छाया प्रदेश बिल्कुल सही है। अबूझमाड़ को राज्य का चेरापूंजी कहते हैं, ये भी सही है। लेकिन छत्तीसगढ़ का पाट क्षेत्र कम वर्षा होता था, सबसे औसत वर्षा यहीं पर ज्यादा होता है। पाट प्रदेशों में ही सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ का औसत वर्षा 160 से 140 से 160 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होता थी, बिल्कुल गलत हो जाता है। 1 और 2, 27 का ए माने ए वाला आंसर यहां पर सही आएगा। क्वेश्चन आपके सामने आता, निम्नलिखित में से कौन सा मांड नदी की सहायक है? मांड नदी की सहायक बताना है। कोई राजा, चिंदई नाला, कुरकुट, अहिरन? इसमें से बताना है कौन सा इसमें आएगा। 1 2 1 2 3 इसमें से आपको बताना है। सही आंसर अहिरन को छोड़कर, अहिरन को छोड़कर सब जो होते हैं मांड नदी के सहायक है। कोई राजा, चिंदई नाला और कुरकुट, माने 1 2 3 यहां पर आ जाएगा सी आंसर। 28 का सी आंसर यहां पर आएगा। यहां पर आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। तांदुला नदी का उद्गम कांकेर के भानु प्रताप पहाड़ियों से हुआ है। यह शिवनाथ की सहायक नदी है। यह नदी दिल्ली राजहरा पहाड़ी के पूर्वी भाग में प्रवाहित होती है। यह नदी दिल्ली राजहरा के पहाड़ी के पश्चिम भाग में प्रवाहित होती है। सही उत्तर आपको चुनना है। वास्तव में पूर्वी भाग से प्रवाहित होती है, इसमें ध्यान दोगे, पश्चिम से प्रवाहित नहीं होती। तो ये वाला, तो चौथा वाला इसमें बिल्कुल यहां पर गलत था। तो 29 का आंसर इस हिसाब से हम देखेंगे तो तांदुला नदी उद्गम कांकेर भानु प्रताप पहाड़ी से होती है और तांदुला शिवनाथ की सहायक नदी, ये भी सही है। 1 2 3 मैंने सी आंसर, 29 का आंसर आपका सी आ जाएगा। क्वेश्चन यहां पर आता, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। केसकल घाटी कोंडागांव जिले में। केसकल घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। केसकल घाटी में 10 मोड़ होते हैं। अब इसमें से आपको चयन करना है। मैं आपको बता दूं सभी सही है, डी आंसर आ जाएगा सही उत्तर में। केसकल घाटी कोंडागांव जिले में। केसकल घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और केसकल घाटी 10 मोड़ है, तो बिल्कुल सही आ जाएगा। तो 1 2 3 डी वाला आंसर यहां पर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार करना है आपको। सरगुजा बेसिन पूर्वी बघेलखंड का भाग है। सिंहद नदी सरगुजा बेसिन का मुख्य नदी है। सरगुजा बेसिन में गोंडवाना सेल समूह का विस्तार है। तो अब ये तो आप अगर चयन करेंगे तो ये भी आप देखोगे कि इसमें से पूछा था कि असत्य कथन, तो हम कोई असत्य नहीं है बात। सरगुजा बेसिन ऊपर साइड पड़ेगा, बघेलखंड के पठार साइड पड़ेगा। रिहन नदी सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है। सरगुजा बेसिन ऊपर साइड गोंडवाना सेल ही पाया जाता है। यहाँ पर गोंडवाना सेल पाया जाता है जिसमें हमको कोयला मिलता है। यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 इनमें से कोई नहीं आ जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें से कोई गलत नहीं है, असत्य पूछा था। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। मैकल सणी छत्तीसगढ़ के पश्चिम भाग में अवस्थित है।
मैकल श्रेणी सतपुरा पर्वत का भाग है। मैकल श्रेणी का ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है। तो इसमें से आपको पूछा सही विकल्प हमको चुनना था। सही विकल्प में आपका आएगा तो यहाँ पर जो सही विकल्प आ जाता है वो ए आ जाता है, क्योंकि एक याद रखना, मैकल श्रेणी पर्वत श्रेणी का ढाल पूर्व से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूर्व है, ये गलत हो जाता है। माने एक और दो बिल्कुल सही है। मैकल श्रेणी आप कवर्धा साइड, ये पूरा इस राजनांदगांव कवर्धा, ये मैकल श्रेणी का होता है छत्तीसगढ़ का। तो यहाँ पर आएगा मैकल श्रेणी छत्तीसगढ़ के पश्चिम भाग में उपस्थित है, पूरा पश्चिम में आएगा। मैकल श्रेणी सतपुरा पर्वत का भाग है, बिल्कुल ये सतपुरा पर्वत का ही भाग होता है। एक और दो, लेकिन उसका ढाल पूर्व से पश्चिम ऐसा थोड़ी बहता है, ये ढाल तो इधर साइड बह रहा है ना, इधर तो इस साइड आ जाएगा। तो ये तीसरा वाला गलत होगा। तो एक तो यहाँ पर जो आपका सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चौड़ा जलप्रपात है। अब चौड़ा जलप्रपात बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है, तो आपको बन जाना चाहिए। ये चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात होता है। यहाँ चित्रकूट तीरथगढ़ होता तो सबसे ऊंचा होता, ये चित्रकूट होता सबसे चौड़ा है। कॉमन क्वेश्चन था। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और विचार कीजिए। महान बांध सूरजपुर जिले में है, यह बांध रिहन नदी पर निर्मित है। अब इसमें से सही उत्तर चुनना था। तो महान बांध सूरजपुर में बिल्कुल सही है, महान नदी पर, और ये बांध जो बना है महान नदी पर बना है, ना कि रिहन नदी पर। तो यहाँ पर सही उत्तर केवल 34 का एक आएगा, माने ए आएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।